जगह प्रमोशन होता है, ये बेचारा के बैठा दिया रे बाप। आपको बोल रहे हैं विधायक का वेतन बढ़ता है एक 7 साल में वोकर उछलता है, हमारे घसकबो नहीं करता है। ये चीज जो है पूरी तरह से इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। झारखंड में इन दिनों आंदोलन का दौर देखने को मिल रहा है और राज्य के जो कर्मचारी हैं अपनी अपनी मांग को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। अब इसी क्रम में झारखंड के जो कंप्यूटर शिक्षक हैं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और इनका आरोप है कि मात्र 8,000 की तनख्वाह में हमें काम करवाया जा रहा है और हमारे काम से इतर और भी काम हमारे ऊपर सौंप दिया जा रहा है। ऐसे में आउटसोर्सिंग करना सरकार बंद करे, ठेका प्रथा बंद करे। हम हाईली क्वालिफाइड हैं, जो भी कंप्यूटर शिक्षक हैं इनका कहना है कि हम हाईली क्वालिफाइड हैं, इसके लिए हमें 25 से 30 हज़ार का वेतन दिया जाए। ऐसे में हमने कुछ कंप्यूटर शिक्षकों से बात की है, उनका क्या कुछ कहना है सुनिए उनसे। दादा, क्या लग रहा है कि आंदोलन ही आंदोलन, इसका कुछ नतीजा निकलेगा? नतीजा नहीं निकलेगा, फालतू बैठा लीजिएगा, नतीजा निकलेगा। आप ही बताइए कि आप लोग समझदार, आप लोग बढ़िया, आप लोग वह क्या कहते हैं रिपोर्टर हैं। आग कोई सिपाही बहाली होता है, सिपाही यदि नियुक्ति होता है तो प्रमोशन होकर के वो हवलदार बनता है, उसके बाद प्रमोशन होकर के वो दरोगा बनता है, डीएसपी बनता है। कोई डीएसपी ज्वाइन करता है तो एसपी बनता है, आईजी बनता है, डीआईजी बनता है। और ये जो है 7 साल हो गया, 8,000 पर इसकी नियुक्ति भी थी और 7 साल से 8,000, और वो भी 8,000 जो है महीना में 5 दिन जो है रांची ट्रेनिंग के लिए बुलाता है, यानी कि वो भी 5 आपका 10,000 ले गया। ये लोग MCA करके, BCA करके, इंजीनियरिंग करके आए हैं। जिस समय पढ़ाई करते थे उस समय वो लोग इंजीनियरिंग करने में 8 लाख 10 लाख खर्च किए और 8 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद आज 8,000 पर काम कर रहे हैं। ये आउटसोर्सिंग, आखिर सरकार बार बार अनुबंध क्यों निकालती है? और अगर यदि ये लोग 7 साल वह काम कर लिया है तो इन लोगों को सरकारी होना चाहिए, और नहीं तो 8,000 में दम नहीं, 40,000 से कम नहीं। सीधा जगह प्रमोशन होता है, ये बेचारा के बैठा दिया रे बाप। आपको बोल रहे हैं विधायक का वेतन बढ़ता है एक 7 साल में वोकर उछलता है, हमारे घसकबो नहीं करता है। ये चीज जो है पूरी तरह से इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। और ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके और ये हमारे बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए लगे हुए हैं, और विद्वान लोग हैं, PIT क्या कहते हैं, ये लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, MCA किए हैं, BCA किए हैं, मैंने बहुत हाईली क्वालिफाइड। एकर ज्ञान के सामने ये लोग अपन मंत्री और जितना अधिकारी है ना वो ट्यूशन पढ़ा देगा, इतना विद्वान है और 8,000 में खट रहा है। अफसोस होता है, और इसलिए इनके आंदोलन को मैं समर्थन भी कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे नेता बनाया, लेकिन नेता नहीं, हमरा एकर वेतन चाहिए, इसको सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। आप ही बताइए ना कि 8,000 कोई वेतन होता है? अगर दिहाड़ी मजदूर, मैं आपको बता रहा हूं, जो ये तो दिमाग का काम करते हैं जी, जो दिहाड़ी मजदूर काम करता है 500 रुपया है उसका दिहाड़ी मजदूर का, उस हिसाब से 15,000 महीना कमाता है। ये लोग 8,000 में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। इसका जो है निश्चित रूप से ये सब गलत हो रहा है। क्या समस्या है? इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पे हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है। इतना हम लोग पानी में भीग करके इस चीज़ के लिए रह रहे हैं ताकि हम लोग का सरकार सैलरी बढ़े। सैलरी बढ़ भी नहीं रहा, ऊपर से हमारे पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। स्कूल से अलग ही हम लोग को प्रेशर डाला जा रहा है।
अच्छा, क्या लग रहा है कि इतना होने के बावजूद कुछ सूझ लेगी आपके पक्ष में सरकार या शिक्षा परिषद? अब लेगी चाहे नहीं लेगी, हम जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम यही डटे रहेंगे, आंदोलन में ही रहेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा आंदोलन में ही रहेंगे, और आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारा यहीं पे धरना रहेगा। अच्छा, आप लोग कितना चाह रहे हैं? जैसे 8,000 के बढ़ा हो रहा है 10, 15, 20? आप क्या लगता है BCA पोस्ट ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं वो लोग का नौकरी मतलब सैलरी इतना होना चाहिए, 8,000 होना चाहिए। आप खुद सोच कर देखिए, 40 से 50 हज़ार के ऊपर रहता है, उसके बावजूद भी हमें 8,000 मिला जा रहा है। और काम इतना प्रेशर डाला जा रहा है, स्कूल से अलग ही, हेड मास्टर का अलग ही हमारे पास रहता है, क्या एक्स्ट्रा काम कर दीजिए, थोड़ा सा भी बैठ जाए 1 मिनट भी हमें फुर्सत नहीं मिलता है। स्कूल में भी वही हाल रहता है हमारा, कहीं से किसी चीज़ में फुर्सत नहीं। अच्छा बैठे हैं, ठीक है, इसको ये काम दे दीजिए। ICT इंस्ट्रक्टर है, अरे तुम इधर आओ, ये क्या काम कर रही हो, UDIS का काम कर दो, विद्या वाहिनी का काम कर दो। किसी ना किसी काम में हम लोगों को इन्वॉल्व करके रखते हैं। खाना खाने तक का, पानी पीने तक का टाइम हमारे पास नहीं रहता है। ये चीज़ वो नहीं समझते हैं, ये चीज़ अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए, हम यहाँ पे पानी में भीग कर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? वजह ये भी है कि हमारा सैलरी बढ़े, हम इतना परेशान हैं तब तो हम यहाँ पे खड़े हैं, वरना सभी घर गए रहते। अभी इतने लोग खड़े हैं तो इन लोगों को समस्या है तब तो यहाँ पे खड़े हैं। कि आप लोग का काम मुख्य काम क्या है? क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारे काम से इतर भी हमें काम सौंप दिया जाता है, तो आपका पहले काम क्या है? पहले काम है बच्चे लोगों को पढ़ाना, हम लोग का पहला काम है बच्चे लोगों को पढ़ाना। जी, कंप्यूटर सिखाना। सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल जो भी मतलब, लेकिन हाँ, लेकिन कंपनी के द्वारा हम लोग को रखा गया है, तो वही हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को अस्थायी कर दे और परमानेंट करे हम लोग को। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हम लोग का सैलरी बढ़ाए। कौन सा कंपनी टेंडर? यहाँ पे बहुत सारी कंपनी, अलग अलग कंपनी है, मैं एक्स्ट्रा मार्क्स से हूँ। जिला वाइज कोई टेंडर होता है क्या? जी। राजधानी रांची में बहुत तरह का आंदोलन हो रहा है, आपके आंदोलन को सरकार किस प्रकार से ले? देखिए, सरकार इस विषय पर गंभीर लेगी, चूँकि हम लोग 5 दिन के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आज चौथा दिन आंदोलन चल रहा है, और हमको लगता है कि आगे चल के हम लोग बातों को रखा जाएगा। बहुत से मंत्री से मिल चुके हैं, ठीक है, जैसे दीपिका पांडे मैम से मिले हैं, विनोद सिंह से मिल चुके हैं, अमर बावरी सर से मिल चुके हैं, बहुत सारे प्रतिपक्ष नेता से और विपक्ष नेता से सबसे मिल चुके हैं, और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि इसके मामले को उठाएंगे। और हम लोग को बस सिंपली यही मांग है कि 60 साल के लिए हम लोग के लिए परमानेंट कर दीजिए और सम्मान काम के लिए कम से कम सम्मानजनक वेतन दीजिए। जी बिल्कुल, हम लोग को मुख्य मांग है कि अभी जो पूरे झारखंड में ICT इंस्ट्रक्टर को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया है, चूँकि कई आउटसोर्सिंग कंपनियां इस परियोजना में सम्मिलित हैं जो JPC के अंदर काम कर रही हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग को हटा करके सरकार पूरे ICT इंस्ट्रक्टर को समायोजित करे और उनके भविष्य को सुरक्षित करे और एक सम्मानजनक वेतन हम लोग को तय करें। जैसे हम दूसरे राज्यों से तुलना करें, बगल में बंगाल है, अभी इसी वर्ष वहाँ पे ICT इंस्ट्रक्टरों का समायोजन हुआ है और वहाँ पे जैसे जिसकी डिग्रीधारी है, जो जितना अनुभवी है उस हिसाब से स्लैब सेट हुआ है, तो न्यूनतम वहाँ का वेतनमान अभी 22,000 रुपया है, 22,000 से 35,000 रुपया। तो हम मांग करते हैं कम से कम यहाँ 25,000 तो यहाँ का ICT इंस्ट्रक्टर का वेतन होना ही चाहिए। फिर से सवाल दोहराएंगे। कौन से जिला से आए हैं? हजारीबाग जिला से आए हैं। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड से। चौपारण प्रखंड से आए हैं। क्या लग रहा है, आप लोग हाईली क्वालिफाइड है, चुनाव आने वाला है, चुनाव में मुद्दा बन के रह जाएगा कि आपके पक्ष में फैसले लिए? पिछले 7 सालों से हम लोग ICT में हैं, सेवा दे रहे हैं, लगातार डिजिटल सेवा को बढ़ावा दे रहे हैं स्कूल में, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। हम लोगों ने कई बार आके प्रोटेस्ट किया है। इस बार उम्मीद है शायद कुछ बात बने, इस बार उम्मीद है शायद कुछ बात बने। धन्यवाद। पद पाए होंगे, काफी मेहनत की है, सरकार क्या इसको मतलब हल्के में ले रही है? देखिए, मैं सबसे पहले, मेरा नाम माइनुल हक हुआ, मैं आपके चैनल बायोस्कोप को
दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आज हमारे चैनल के माध्यम से हमारे आवाज़ को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं बताना ये चाहता हूं सर, जितना तरह का ये यहाँ पर बोला गया हम लोग को सारा चीज़ हम लोग फुलफिल किए हैं, सभी तरह से मतलब काम किए हैं। इसके बावजूद भी हम लोग को एक मजदूर के जैसा बिहेव करते हैं और मजदूर के जैसा समझते हैं। आज हर तरह से हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है सर, इसलिए हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि हमारे आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा देने का काम करें। मैं बाइस्कोप आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये हमारा बहुत बड़ा शोषण हो रहा है सर, जेपीसी और ठेकेदार थर्ड पार्टी को मिला करके इन लोग पैसा बीच में खाने का काम कर रहे हैं और हम लोग को सिर्फ 8,000 देने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये 8,000 आप लोग को लॉलीपॉप दे करके काम करने का काम कर रहे हैं और ये ज़्यादा से जो पैसा जितना भी है सारे ये पैसा अंदर से काम करने का काम करते हैं। अभी जो नया बहाली लेने का काम कर रहे हैं सर, नया बहाली लेने का जो काम कर रहे हैं उसमें से सभी आईसीटी नए वाले को 25,000 30,000 पैसा अलग से लेकर के उसके साथ लेकर के काम करने का काम कर रहे हैं और हम लोग को यहाँ से बैकआउट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये निकलेगा मैं नया वालों को बहाली करूंगा और उससे पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। एक टीचर के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं सर कि अगर मेरे गरिमा को नहीं समझिएगा आप तो कौन समझेगा, इसलिए आज ये टीचर बन करके उनके बच्चे को भी पढ़ाने का काम करते हैं और सारे जगह का एक अच्छा एजुकेशन देने का काम करते हैं। एजुकेशन के साथ साथ सर सारा ऑनलाइन का जो काम होता है वो सारा ऑनलाइन का काम करता हूं, उसके बावजूद भी ये हम लोग को टॉर्चरिंग करता है। अगर एक दिन भी ज़्यादा करके मिस्टेक से अगर नहीं जा पाए तो उसमें से बैकआउट कर देता है और मेरा पेमेंट को काटने का काम करते हैं। ये जेपीसी बहुत ही हम लोग साथ अन्याय कर रहे हैं सर, इसके लिए हम लोग को जो भी आवाज़ उठाना पड़ेगा आपके माध्यम से सर मैं आगे बढ़ने के प्रयास करूंगा और आपके माध्यम से आगे निकलने का प्रयास करूंगा। तो सुना आपने, झारखंड के जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमारे साथ नज़रअंदाज कर रही है, ऐसे में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। कहीं ना कहीं जो ये छात्र हैं, जो ये उनका कहना है कि जो झारखंड के छात्र हैं उनका हम भविष्य संवारते हैं। देख सकते हैं कि बरसात में भी यहाँ पे कार्यालय के बाहर टिके हुए हैं और जो झारखंड के बच्चे हैं जो स्किल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं उनका हम भविष्य तैयार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि क्या हेमंत सरकार कंप्यूटर शिक्षक के हित में कोई फैसले लेती है कि नहीं, यह देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राज बल्लभ के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।